Very very good evening to all of you. I thank you to everyone to join this session. ये जो सेशन होगा ट्रांसलेशन का सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो भी किसका होगा? लूसेंट का होगा, क्योंकि आप जानते भी होंगे लूसेंट का ट्रांसलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपका क्या इंग्लिश और बेहतर होता चला जाए। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक्सरसाइज कितना है? 14 है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मदर टेरेसा अनाथ बच्चों को देखकर दुखी रहती थी। तो दुखी कौन रहती थी? मदर टेरेसा। तो बनेगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा क्या हो गया? मदर टेरेसा वाज सैड। या फिर यहाँ पे दुखी है तो सोरो भी लिख सकते हैं, लेकिन मदर टेरेसा वाज सैड किसको देखकर था? टू सी किसको देखकर था? द ऑर्फेन, द ORP ऑर्फेन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में होता है बच्चा या बालक, चिल्ड्रेन। अब जानते भी होंगे कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। तो फर्स्ट का बनेगा मदर टेरेसा वाज सैड टू सी द ऑर्फेन चिल्ड्रेन। पहला बन गया, समझ में सबको आगे होगा। नेक्स्ट कहता है प्राचीन काल में धनी लोग ईमानदार होते थे। कब होते थे? प्राचीन काल में, इन एंशिएंट टाइम। इसको देख लेता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कि इसको मैं बना रहा हूँ। प्राचीन काल में, इन ANCIENT, इन एंशिएंट टाइम्स। इन एंशिएंट टाइम्स हो गया, किसका हिंदी हो गया? प्राचीन काल में धनी लोग ईमानदार होते थे। अर्थात देता हूँ रिच पीपुल, या तो फिर आप रिच पीपुल के जगह आप द रिच भी लगा सकते हैं, क्योंकि इट में भी वेरिएबल हो सकता है कि आप जानते भी होंगे कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस, मैं नीचे थोड़ा सा बता रहा हूँ, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के बराबर माना जाता है। प्लूरल नाउन के बराबर माना जाता है। कब? मतलब कि द प्लस एडजेक्टिव। जैसे रिच क्या है? एडजेक्टिव है, तो क्या हो गया? इसको क्या हम लोग मान रहे हैं? प्लूरल मान रहे हैं। समझ में आ रहा होगा? तो आगे अब देखेंगे, समझेंगे। दोनों में से कोई लगा सकते हैं, रिच पीपल या द रिच। क्या थे? वर। आगे लिखते फिर क्या होगा? वर, क्योंकि प्लूरल हो गया भर, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल तो भारी प्लूरल वर। क्या थे? ऑनेस्ट। तो हो जाएगा HONEST, ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। इधर दूसरा बन गया। अगला बोलता है कि गुरु नानक सदा प्रसन्न रहा करते थे। थर्ड क्वेश्चन है कि गुरु नानक, तो लिख दीजिए गुरु नानक, GURU, गुरु, NANK, गुरु नानक वाज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। इस तरह से ये तीसरा सेंटेंस का कंप्लीट हो गया। अब अगला कहता है महान कवि निराला सादा उदार रहते थे। तो महान कवि निराला है, तो एक व्यक्ति कहते हैं, हम लगा दीजिए ग्रेट पोएट लगा दीजिए, ज़्यादा सुटेबल होगा। ग्रेट पोएट,
इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ क्योंकि नाउ क्या है, पोएट सिंगुलर है। ग्रेट पोएट निराला, NIRALA, निराला। वाज ए ग्रेट पोएट निराला। वाज क्या रहते थे, सादा उदार, मतलब कि सादा का हो जाएगा ऑलवेज, मैंने हमेशा या सादा। ऑलवेज उदार का होता है जेनरस, GENEROUS, जेनरस। इस तरह से आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि पुरानी फिल्में सामाजिक हुआ करती थी। तो पुरानी फिल्में हैं तो ओल्ड फिल्म्स लिखिए, OLD, ओल्ड फिल्म्स। ओल्ड फिल्म्स वर, क्योंकि पुरानी फिल्में हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या कह रहा है, सामाजिक, तो मतलब कि सोशल। इसके बाद SOCIAL, तो अगला बनेगा कि ओल्ड फिल्म्स वर सोशल। सब ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा भी, तो आपका इंग्लिश बेहतरीन होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के प्रति सदा समर्पित रहते थे। कौन रहते थे समर्पित, महाराणा प्रताप। तो इसको बनाना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए तो महाराणा प्रताप। महाराणा MAHARANA, महाराणा प्रताप, PRATAP। महाराणा प्रताप क्या रहते थे, अपनी मातृभूमि के प्रति सदा समर्पित रहते थे। तो महाराणा प्रताप वाज, महाराणा प्रताप वाज ऑलवेज डिवोटेड, वन समर्पित, DUEVO, डिवोटेड। क्या था ऑलवेज, किसके लिए, अपनी मातृभूमि के प्रति। तो यहाँ पे लगाना होगा हिज, क्योंकि व्यक्ति महाराणा प्रताप सिंगल हैं, इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में अपनी का यहाँ दो मीनिंग हो सकता है। या तो आप लगाइए ऑन, OWN, या तो लगाइए हीज, दोनों सुटेबल है, क्योंकि सिंगल व्यक्ति इसलिए हीज आ गया। और ऑन माने एक इंडिपेंडेंट मीनिंग ऑन भी होता है, तो क्या आ गया, डिवोटेड ऑन या डिवोटेड हीज मातृभूमि। तो मातृभूमि का आप लिख सकते हैं, लैंड भी लिख सकते हैं, लैंड लिख दीजिए, अपनी मातृभूमि के लिए हो गया लैंड। तो क्या बन गया, महाराणा प्रताप वाज ऑलवेज डिवोटेड हिज लैंड। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान कृष्ण के ज़माने में पेड़ फूल और फल से लदे रहते थे। कब रहते थे, भगवान कृष्ण के ज़माने में। इट मीन्स इसका बनेगा, प्रश्न है भगवान कृष्ण के ज़माने में पेड़ फूल और फल से लदे रहते थे। तो इसका बनाइए इन द एज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, KRISHNA, क्या रहता था, इन द एज ऑफ लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा न क्या रहता था, भगवान कृष्ण के जमाने पेड़ फूल पौधे से लदे रहते थे। इसका साथ अब वाज लग जाएगा, वाज क्या रहते थे, लदे रहते थे। तो लैडन विथ LADEN, लैडन विथ फ्लावर्स, FLOWER, फ्लावर्स
एंड FRUITS। तो इस तरह से क्या हो गया, भगवान किसके ज़माने में, तो इसके लिए हमने क्या बोला, इन द एज ऑफ लॉर्ड रामा। अगला प्रश्न है, समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न कहता है पुराने ज़माने में, थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ाते हैं। कहता है पुराने ज़माने में लोग परिश्रमी और ईमानदार होते थे। कब होते थे? पुराने समय में बोल रहा है, मतलब कि इन एंशिएंट टाइम्स, या इन आप ओल्डन डेज भी कह सकते हैं, लेकिन इन एंशिएंट टाइम्स क्या हो गया, पुराने ज़माने में। अब लोग है तो लोग की जगह आप मेन भी लिख सकते हैं, मेन, या पीपल भी लिख सकते हैं। क्या होते थे इन एंशिएंट टाइम, मेन। अब जिसके साथ क्या लगेगा, पुलर लगेगा तो वर लगेगा, वर। लेबोरियस, एंड ऑनेस्ट। मतलब हम लोग किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं, वाज और वर का मिलनी प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बन गया इन एंशिएंट टाइम्स मेन वर लेबोरियस एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लड़कियां लज्जाशील हुआ करती थी। क्या होता है, लड़कियां लज्जाशील हुआ करती थी। तो मतलब लड़कियां मतलब गर्ल्स वर शाई, लड़कियां लज्जाशील हुआ करती थी, इसका भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोग जानवरों के प्रति दयालु होते थे। कौन? लोग जानवरों के प्रति दयालु होते थे। अर्थात लोग है तो मेन लगा दीजिए, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मेन से बनाते हैं या पीपल से बना सकते थे। तो मेन वर क्या होते थे, काइंड। मेन वर काइंड टू एनिमल्स, तो यही बन गया। क्या हो गया सेंटेंस, क्या कहता है, लोग जानवरों के प्रति दयालु होते थे। तो इट मीन्स मेन वर काइंड टू एनिमल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भगवान बुद्ध सदा प्रसन्न रहा करते थे। कौन? भगवान बुद्ध, अर्थात लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड BUDDHA, भगवान बुद्ध सदा प्रसन्न। वाज ऑलवेज मतलब सदा माने हमेशा, ऑलवेज हैप्पी। एंड इट इज द लास्ट सेंटेंस, हिंदी टू इंग्लिश का लास्ट रहेगा। लास्ट कहता है मैं तुम्हारी दशा देखकर दुखी रहता था। तो क्या बनेगा, मैं दुखी रहता था। आई वाज सैड टू सी योर CONDITION। क्या बन गया, आई वॉज सैड, मैं दुखी रहता था कि क्या देखकर, टू सी योर कंडीशन, आपकी स्थिति को देखकर। इस तरह से हिंदी टू इंग्लिश हो गया। अब इसका वोकेबुलरी देख लीजिए पार्ट। कहता ऑर्फन माने अनाथ, डिवोटेड माने समर्पित, लॉर्ड बुद्धा नेम है। फिर जानवरों के प्रति दयालु का हो जाएगा काइंड टू एनिमल्स, फूल और फल से लादा रहना, मतलब कि लैडन विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। पुराने ज़माने का 2 मीनिंग लिखा हुआ, इन ओल्डन डेज या इन एंशिएंट टाइम्स। नेक्स्ट सामाजिक और सोशल, लज्जाशील का शाई या बेसफुल है, मातृभूमि का मदरलैंड, सदा का ऑलवेज, दशा का कंडीशन।
ये तरह वोकेबुलरी हो गया। इसके साथ साथ अब लिख रहा है नीचे है, इसको भी देख लीजिए, टेस्ट योर सेल्फ, अपने से क्या परीक्षण करना है, तो इसका भी देख लीजिए। ये क्या है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मतलब क्या कर रहा है कि इंग्लिश की बातों को हिंदी में करना है। इसको भी देख लीजिए ताकि क्या हो, आपका बेहतरीन होता जाए, और मुझे विश्वास है कि आप लोग का और अच्छा होगा कि बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं चाहता हूँ कि ताकि क्या हो, आपका और बेहतर हो। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इंग्लिश का कि आई वाज हैप्पी टू गेट अ गिफ्ट। इसका हिंदी होगा, हम लोग क्या थे, एक उपहार को पाकर, एक उपहार पाकर खुश थे। मतलब कि एक बात एक समझने वाली बात है कि इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि हम लोग व्यक्ति बहुत सा है लेकिन गिफ्ट एक ही है, इसीलिए और लगा हुआ है। तो वी वर हैप्पी टू गेट अ गिफ्ट, हम लोग क्या थे, हम लोग एक उपहार पाकर बहुत खुश थे, या खुश थे कहीं वैसे बहुत नहीं है। अगला कहता है, क्वेश्चन कहता है कि शी वाज क्यूरियस टू नो द ट्रूथ, वह क्या कर रहा, वह सच जानने के लिए उत्सुक थी, वह सच जानने के लिए, वह सच जानने के लिए उत्सुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दे वर सिंसियर इन दियर वर्क। अब एक बात समझने वाली बात है, इसमें समझिएगा आप लोग ध्यान से। दे वर सिंसियर इन दियर वर्क, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको दियर, दियर लगाने की वजह यह है कि दे क्या है, दे प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसका जो पॉजेसिव वजह दियर ही होता है। अगर यहाँ पे ही रहता तो हीज होता है, लेकिन क्या है, दियर लगाया हुआ है, तो इसका ही नहीं समझेंगे। अब कह रहा है कि दे वर सिंसियर इन दियर वर्क, वे या वे लोग अपने काम को लेकर, कहा कि वे लोग अपने काम के प्रति लिख दीजिए क्या थे, जागरूक थे। एक बात और ध्यान रखने वाली विशेष बातें हैं कि ऐसा नहीं कि एक जिक्ट ही बनेगा, आप थोड़ा सा आप इधर उधर जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम खूब इंग्लिश का हिंदी होगा, क्योंकि एक सेंस पे चलता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओल्ड सिटीज वेयर फुल ऑफ ओपन स्पेस। पुरानी मतलब कि पुरानी शहर में ऐसे होगा, इसको मिटा देता हूँ, फिर देख लीजिएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि हिंदी कम से कम गलत लिखें हर से। पुरानी शहरें, अब यहाँ पे लिखा हुआ ओपन स्पेस, मतलब पुरानी जगह ओपन में ऐसा क्या है, पुरानी शहरें क्या पूरी तरह भरा हुआ था, कहिए मैंने पूरी जगह भरा हुआ, पुरानी शहरें पूरी तरह से ओपन स्पेस खाली लिख दीजिए, पुरानी शहरें पूरी तरह से खाली था, कहिए खाली था। एक सेंस में ये भी कह सकते हैं पुरानी से पूरी तरह से भरा हुआ भी था, कह सकते हैं, क्योंकि ओपन स्पेस है। ऐसे तो ओपन माने क्या होता है, खाली होता है, स्पेस माने जगह होता है, तो ओपन माने खुला जगह था, तो भरा ही हुआ कह सकते हैं, या खाली भी कह सकते हैं, खाली था या भरा हुआ भी कह सकते हैं इसको एक सेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रेन्स वर रन बाय स्टीम। क्या है स्टीम, कह रहा है कि ट्रेन्स वर रन बाय स्टीम, मतलब कि ट्रेनें भाप मतलब वाष्प, ट्रेनें वाष्प, इसको मिटा देता हूँ, वाष्प से गलत दिखा गया था, एक बार फिर से मिटा कर देता हूँ सही।
थोड़ा सा चेंज हो गया कलर, है ना। कह रहा है कि ट्रेनें वाष्प से चलता था या चलाया जाता था, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फील्ड्स वेयर प्लाउड बाय ऑक्सन, मैदाने बैलों से जोता जाता था, बैलों से जोता जाता था। क्या हो गया, फील्ड्स वेयर प्लाउड बाय ऑक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर टीचर वाज ऑलवेज पंचुअल, इसका देखेंगे हमारा शिक्षक हमेशा समय के पाबंदी थे। अर्थात कहने का मतलब है जो शिक्षक जो थे ना समय पे आया करते थे, माने बहुत स्ट्रिक्ट, अपने समय को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट्स वर रिस्पेक्टफुल टू टीचर्स, विद्यार्थियों शिक्षक के क्या था, विद्यार्थी शिक्षकों को आदर करते थे। कौन कह रहा है, विद्यार्थियों शिक्षकों को आदर करते थे। एंड लास्ट सेंटेंस है स्कूल्स वेयर फ्यू इन नंबर्स, अर्थात विद्यालय लिखिए, स्कूल्स भी लिख सकते हैं। स्कूलों का स्कूल्स वेयर फ्यू मैंने किया था, स्कूल फ्यू माने देखेंगे अगर अकेला फ्यू आता है, ये बहुत और समझने वाली बात है, पहले इसको एडिट कर दे रहा हूँ, पहले एक बार समझ लीजिए। फ्यू क्या है, अपने आप में नेगेटिव सेंस है, क्योंकि अब फ्यू आएगा या फिर द फ्यू आएगा तो इसका सेंस होता है कुछ का, कुछ या थोड़ा के बात कहिए। लेकिन अगर सिर्फ फ्यू है तो समझिए कि नोट के इक्वल है। फ्यू इस समय अगर फ्यू की बात किया जाए या नोट की बात किया जाए तो दोनों सेम है। तो इसलिए यहाँ पे जो बात सेंटेंस कह रहा है कि स्कूल्स वेयर फ्यू इन नंबर्स, तो यहाँ पे हमारे समझ से ज़्यादा सुटेबल हो गया स्कूलों की संख्या कम था, स्कूलों की संख्या कम था, या ये कह सकते हैं कि स्कूलों की संख्या 9 बराबर था, क्योंकि फ्यू लगाया हुआ है। अब फ्यू का मीनिंग मैंने क्या बता रहा हूँ, 9 बराबर। तो इस तरह से आपको लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज जो 14 था, जो मेनली किसका प्रयोग था, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वर्ब के रूप में टू बी का प्रयोग पढ़ रहे हैं। ऐसे आप लोग जानते होंगे बी के रूप में कौन कौन आता है, ईज, एम आर, वाज और वर्क पढ़ा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। अगर टू बी की अगर बात किया जाए तो इसमें आता है जनरली ईज, एम, आर, वाज और वर्क को पढ़ा जाता है। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि व्हाट एम आई सेइंग टू यू, मैं क्या कह रहा हूँ को समझ में इजीली आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे इसमें और विल भी आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लास स्टॉप रहेगा यहाँ तक। तो थैंक यू टू एवरीवन फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।